हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बैंगलोर में निकाली गई है, जिसको आप सभी लोग एनएलयू बैंगलोर के नाम से जरूर जानते होंगे। एनएलयू बैंगलोर ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑन 4th ऑफ जनवरी 2024 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर एकेडमिक फेलो। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की हर एक डिटेल आपके साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में अगर वो चाहता है हमारे इंडिया में हमारी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे आपकी इंटर्नशिप की वैकेंसी हो, चाहे आपकी जुडिशरी की वैकेंसी हो, चाहे कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो, या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, या फिर कोई बैंक की वैकेंसी हो, या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी, ताकि आप सभी लोग टाइमली इन रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस का पार्ट बन पाएं और जल्दी से जल्दी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाएं। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए, ताकि उससे हर एक दिन जो इस चैनल पे लीगल अपॉर्चुनिटी आती है वो इससे मिस आउट ना कर पाए। अब बात कर लेते हैं इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बैंगलोर, जिसको हम सभी लोग एनएलयू बैंगलोर के नाम से जानते हैं, इन्होंने इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमें जो डेजिग्नेशन ऑफर करी है वो हमें एकेडमिक फेलो की करी है, और हमें एज अ एकेडमिक फेलो जिसके लिए हायर किया जा रहा है वो हमारा 2 ईयर का फुल टाइम एकेडमिक फेलोशिप प्रोग्राम है। और साथ ही साथ इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपको एज अ एकेडमिक फेलो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हायर किया जाएगा, और आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो आपका 1 साल का बनेगा नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बैंगलोर के साथ। अगर आपकी सर्विसेज आपके सुपीरियर्स को पसंद आती है, यानी जिस भी सुपीरियर के अंडर में आपको अटेस्ट किया जाएगा, अगर उसको आपकी सर्विसेज पसंद आती हैं, तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को आगे एक्सटेंड भी किया जा सकता है और टाइमली बेसिस पे रिन्यू भी किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं हम इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में। एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करने से पहले हम लोग इस एडवर्टाइजमेंट में कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज निकाली गई हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। एकेडमिक फेलो के लिए जो इस एडवर्टाइजमेंट में नंबर ऑफ वैकेंसी रिलीज करी गई है वो आपकी 10 वैकेंसी निकाली गई है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कहा गया है कि अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि अगर किसी कैंडिडेट ने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखी है, यानी किसी कैंडिडेट के पास एलएलएम की भी डिग्री है या फिर एमए की डिग्री है या फिर पीएचडी की डिग्री है, तो वो भी इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसमें डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के बारे में। एनएलयू बैंगलोर के लिए जो डिजायर्ड कैंडिडेट के पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि कैंडिडेट के पास एलएलएम की डिग्री हो या फिर एमए की डिग्री हो या फिर पीएचडी की डिग्री हो, तो वो इनके लिए एक डिजायर्ड कैंडिडेट है। अब बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर कोई कैंडिडेट फ्रेश लॉ ग्रेजुएट है तो वो इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि अगर कोई कैंडिडेट जिसके पास एक्सपीरियंस है 0 से लेके 3 इयर्स के इन बिटवीन, तो वो भी इन पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकता है, यानी हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे वो कैंडिडेट्स जो अपने आगे में पीएचडी करने की सोच रहे हैं या फिर एमफिल करने की सोच रहे हैं या फिर वो कुछ और आगे अपने एकेडमिक में अपना करियर देखते हैं, तो वो लोग भी इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि आपके पास स्ट्रॉन्ग फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, यानी आपने जो अपने एलएलबी में या फिर आपने अपने एलएलएम में जो भी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, आपको उनकी फाउंडेशनल नॉलेज होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। इन्होंने स्किल्स के रिगार्डिंग आपको बोला है कि जिस भी कैंडिडेट को एनएलयू बैंगलोर हायर करेगा उसके पास एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए, कोलेशन स्किल्स होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स रिटन प्लस ओरल अच्छी होनी चाहिए, टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए, और साथ ही साथ उसे टाइम मैनेजमेंट स्किल्स भी होनी चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट के पास एमएस ऑफिस, जीमेल, गूगल डॉक्यूमेंट्स और गूगल शीट यूज करने की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें इन्होंने स्किल्स और एक्सपीरियंस में हमें बताई हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग जॉब डिस्क्रिप्शन के रिगार्डिंग। इन्होंने आपको ये जॉब डिस्क्रिप्शन में हर एक चीज डिटेल में मेंशन करी है कि आपसे क्या क्या काम करवाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम इसमें फोकस एरिया के ऊपर कि यूनिवर्सिटी जो कैंडिडेट रिक्रूट करेगा
उनमें ये लोग क्या-क्या चीजें देख रहे हैं। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपके एकेडमिक रिकॉर्ड्स देखे जाएंगे, इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट देखा जाएगा, साथ ही साथ आपकी नॉलेज देखी जाएगी लॉ, टेक और सोसाइटी के रिगार्डिंग, लॉ एंड हेल्थ के रिगार्डिंग, और साथ ही साथ प्राइवेट लॉ के रिगार्डिंग और लीगल सिस्टम रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग। ये आपसे चारों चीजों में इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि वो जिस कैंडिडेट को हायर करेंगे, यानी एज अ इंटरव्यूअर आपसे जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंटरव्यू के दौरान, वो आपके इन्हीं चीजों को लाइमलाइट में रख के पूछे जाएंगे। आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपसे जो इंटरव्यू होगा वो अपने दिमाग में इन्हीं चार चीजों को कंसिडरेशन में रख के आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि एकेडमिक फेलोशिप प्रोग्राम के लिए हायर कर रहे हैं, उसका मेन फोकस इन्हीं एरियाज में होगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। अब बात कर लेते हैं रेम्यूनरेशन के रिगार्डिंग। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि आपको जो सैलरी प्रोवाइड करी जाएगी वो आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड को देखते हुए और आपके रेलेवेंट एक्सपीरियंस को कंसिडर करके आपको सैलरी प्रोवाइड करी जाएगी। साथ ही साथ इन्होंने एक चीज और अच्छी मेंशन करी है कि आपको रेम्यूनरेशन के साथ साथ एनएलयू बैंगलोर ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम का भी पार्ट बनाएगा, तो ये एक अच्छी चीज है। तो ये आपके रेम्यूनरेशन के रिगार्डिंग इन्होंने चीजें मेंशन करी है। अब बात कर लेते हैं कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके स्क्रीन पे ये पूरा एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट को खोल के आप फोकस एरिया पे पूरा अपना फोकस रखिएगा, सारी चीजों को आप इन डेप्थ समझिएगा। अगर इनकेस आपको कोई चीज फोकस एरिया में समझ नहीं आती है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों की हर एक क्वेरी को वहां पे रिजॉल्व कर दूं, या फिर आप लोग मुझे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा आप लोगों को वहां पे ज्यादा कमेंट्स इसलिए ड्रॉप नहीं करता हूं क्योंकि वहां पे जो कमेंट ट्रेल होती है वो काफी लंबी हो जाती है और उसमें आप एक दूसरे को जो अपना पॉइंट होता है वो आप उन्हें फॉरवर्ड नहीं कर पाते हो। तो इसलिए मैं मैक्सिमम टाइम्स कैंडिडेट्स को बोलता हूं कि आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे टेक्स्ट ड्रॉप कर दीजिए ताकि मैं आपको वहां पर और अच्छे से बता पाऊं। आपके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको सेकंड लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे, आप डायरेक्टली एनएलयू बैंगलोर के पोर्टल पे चले जाएंगे जहां पे आप अपने इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। इनकेस अगर आपको फॉर्म को फिलअप करने में या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में किसी तरीके की कोई क्वेरी आती है तो आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हैं। तो ये आपका ऑनलाइन प्रोसेस है, आपको अपना फॉर्म ऑनलाइन फिलअप करना है। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। ये जो आपका इसमें एनएलयू बैंगलोर ने सिलेक्शन प्रोसेस रखा है, इसमें आपका कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा, डायरेक्टली आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराएगा एनएलयू बैंगलोर। जो भी कैंडिडेट इंटरव्यू में अच्छे नंबर स्कोर करेगा उसी को ये डेजिग्नेशन एज अ एकेडमिक फेलो हायर किया जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लोग मेक श्योर करिएगा कि आप इस फॉर्म को बिफोर 25 ऑफ जनवरी 2024 फिलअप कर दीजिएगा, तभी आप लोग इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। तो याद रखिएगा आपको ये फॉर्म बिफोर 25 जनवरी फिलअप कर लेना है। बाकी अगर आपको फॉर्म को फिलअप करने में और भी किसी तरीके की कोई क्वेरी आती है तो ये इन्होंने अपना नंबर प्रोवाइड करवा रखा है, एक बार मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूं, 080230149 इस नंबर पे आप लोग इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। जो कांटेक्ट पर्सन का नाम है वो हमारा मिस सावित्री है, आप इनसे बात कर सकते हैं अगर आपको फॉर्म को फिलअप करने में किसी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है। तो ये आपका पूरा प्रोसेस है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आपको एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे तो आप मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। थैंक यू सो मच।